हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा प्रथम वर्ष के छात्रों को एप्लाइड केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंतर्गत 5 प्रयोग सॉल्ट एनालिसिस से संबंधित करने होते हैं, जिसके अंतर्गत छात्र जब प्रयोगशाला में आता है तो उसे एक सॉल्ट पाउडर्ड फॉर्म में दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस सॉल्ट में प्रेजेंट अम्लीय और क्षारीय अथवा भस्मीय मूलक की पहचान रासायनिक परीक्षणों से कीजिए। एक्चुअली जो सॉल्ट होता है वह 2 प्रकार के मूलकों से मिलकर बना होता है। जैसे ये लेड क्लोराइड है तो इसमें जो पॉजिटिव पार्ट होता है ये कैटायन या धनायन कहलाता है, Pb+2, यह उसका भस्मीय मूलक है। और जो नेगेटिव आयन होता है, जैसे यहाँ Cl-1 है, तो यह उसका अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल कहलाता है। तो रासायनिक परीक्षणों से हमको ये पता करना होता है कि जो लवण हमें दिया गया है उसमें कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय मूलक उपस्थित है। तो ऐसा करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले हम अम्लीय मूलकों के परीक्षण के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारे कोर्स में जो कुल 10 अम्लीय मूलकों का अध्ययन सम्मिलित किया गया है उन्हें हम 3 वर्गों में या 3 समूहों में विभाजित करते हैं। प्रथम समूह जो है उसके अंतर्गत 5 अम्लीय मूलक, जिनमें कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फाइट, सल्फाइड तथा नाइट्राइट होता है। ये 5 अम्लीय मूलक प्रथम समूह अर्थात तनु H2SO4 से अभिक्रिया करने वाले मूलक हैं। अर्थात जब इन लवणों के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाएगा तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रासायनिक क्रिया करके और कुछ उत्पाद बनाएंगे। इसी प्रकार से 4 अन्य जो अम्लीय मूलक होते हैं, जिनमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट है, वे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नहीं करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं, तो वे द्वितीय समूह के अम्लीय मूलक कहलाते हैं। इन 9 के अलावा एक अन्य अम्लीय मूलक जो कि सल्फेट है, उसका परीक्षण अलग से किया जाता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले हमारा जो प्रथम अम्लीय मूलक है कार्बोनेट, उसके रासायनिक परीक्षण के बारे में जानेंगे। यदि दिए गए पदार्थ में कार्बोनेट अम्लीय मूलक उपस्थित होगा तो हमें सबसे पहले एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आधा ग्राम से 1 ग्राम तक ये पिंच ऑफ सॉल्ट लेकर और उसमें 2-3 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी होगी और ध्यान से देखना होगा कि क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि कार्बोनेट उपस्थित होगा तो लवण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर तेज सनसनाहट की आवाज़ के साथ में झाग देती हुई रंगहीन और गंधहीन गैस निकलेगी। और अगर ऐसा होता है तो संभावित है कि दिए गए पदार्थ में कार्बोनेट उपस्थित हो। सामान्यतया जो कार्बोनेट लवण होते हैं वे ठंडे में ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक परीक्षण देते हैं, लेकिन यदि ठंडे में अभिक्रिया नहीं हो तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद में टेस्ट ट्यूब को हल्का सा गर्म किया जा सकता है और यदि गर्म करने पर तेज एफरवेसेंस के साथ में रंगहीन और गंधहीन गैस निकलती है तो कार्बोनेट होना संभावित होता है। यह परीक्षण प्रारंभिक परीक्षण है। इसका निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए जो निकलने वाली गैस होती है, निष्कासित गैस को एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी लेकर के और डिलीवरी ट्यूब की सहायता से उसमें पास किया जाता है। तो यदि चूने का पानी मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि
कार्बोनेट उपस्थित है। इस कन्फर्मेटिव टेस्ट की पुनः पुष्टि करने के लिए हम चूने के पानी में से निष्कासित गैस को अधिक समय के लिए प्रवाहित करते हैं और यदि दुधियापन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, पानी ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कार्बोनेट निश्चित है और ऐसा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट बनने के कारण से होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि कार्बोनेट उपस्थित है अम्लीय मूलक के रूप में दिए गए पदार्थ में, तो ये रासायनिक परीक्षण करके हम उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सल्फाइड भी इस प्रकार के परीक्षण देता है, इसलिए जो गैस निकलती है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर, उस गैस को ध्यानपूर्वक सूंघना चाहिए, क्योंकि कार्बोनेट जो गैस देता है कार्बन डाइऑक्साइड वो गंधहीन होती है, जबकि सल्फाइड यदि होगा तो उस गैस में जलते हुए गंधक के समान स्मेल होगी और इस प्रकार से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कार्बोनेट है या नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही सावधानीपूर्वक निरीक्षण करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिए गए पदार्थ में कार्बोनेट अम्लीय मूलक उपस्थित है। अपने अगले वीडियो में हम और भी अन्य अम्लीय मूलकों के परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे।